जय मां शारदे। आज मैं अर्गला योग के लक्षण और फल को कहने जा रहा हूँ, जिसके ज्ञान से ग्रहों के वास्तविक फलों का ज्ञान होता है। कुंडली के चौथे, दूसरे और 11वें भाव में ग्रहों के होने से अर्गला योग होता है और उसकी दृष्टि आदि पूर्वोक्त प्रकार से ही होती है। वह भी एक ग्रह के होने पर अल्प योग होता है, 2 ग्रह के होने से मध्यम योग बनता है और 3 ग्रह के होने से पूर्ण अर्गला योग होता है। इसी प्रकार किसी राशि के उक्त स्थानों में विशेष ग्रह योग से राशि की अर्गला होती है। कुंडली के चौथे, दूसरे, 11वें भाव की अर्गला जिस किसी की होती है, तन्वादि भावों से शुभ ग्रह एवं पाप ग्रह कृत होने वाला अर्थात 2 प्रकार की होती है, जिसे पहले ही कहा जा चुका है। उससे भी भिन्न पाप युक्त एक अर्गला होती है, जो कि चौथी होती है। वह तीसरे भाव में अधिक पाप ग्रहों के होने से होती है। यदि तीसरे भाव में पाप ग्रह अधिक हो और पाप ग्रह खड वर्ग में हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो संयुक्त अर्गला होती है। अथवा तीसरे भाव में शुभ ग्रह का संबंध हो, शुभ ग्रह की राशि हो, शुभ ग्रह देखता हो, शुभ ग्रह का खडवर्ग हो, तो चौथा अर्गला योग होता है। चौथे, दूसरे, 11वें भाव में पाप ग्रह युक्त हो व शुभ ग्रह हो, तो दोनों के संबंध से अर्गला होती है। तीसरे भाव में बहुत से पाप ग्रह हों तो बहुयुक्त अर्गला होती है और इसे निर्बाध अर्गला कहते हैं। 1 ग्रह या 2 ग्रह के योग से जो अर्गला होती है वह फलद नहीं होती। चौथे, दूसरे, 11वें भाव में शुभ ग्रह पाप ग्रह से अर्गला योग होता है, किंतु 10वें, 12वें और तीसरे स्थान में गए ग्रह उसमें बाधक होते हैं। चौथे का 10वां, दूसरे का 12वां और 11वें का तीसरा स्थान क्रम से बाधक होता है। अर्थात बाधक स्थानों में ग्रहों के होने से अर्गला योग नहीं होता है, क्योंकि निर्बाधक अर्गला फलदायक और सबाधक अर्गला निष्फल होती है। अर्गला योग के बाधक ग्रहों के बाधकों को अब मैं कहने जा रहा हूँ। निश्चय ही वह निर्बल ग्रह होता है। दूसरे, 11वें और चौथे भाव को शुभ ग्रह देखता हो तो शुभ अर्गला होती है, किंतु 12वें, तीसरे और 10वें स्थान में स्थित ग्रह देखते हो तो विपरीत अर्गला होती है। इसी प्रकार कुंडली के त्रिकोण भाव यानी 5वां भाव, 9वां भाव में अर्गला योग होता है। 5वें भाव में ग्रह हो तो अर्गला होती है, किंतु 9वें भाव में कोई ग्रह हो तो अर्गला
नहीं होती है। यदि केतु ग्रह 9वें भाव में हो तो विपरीत अर्गला योग कारक होता है एवं 5वें भाव में बाधक होता है। केतु ग्रह भी क्रम से पंचम में अर्गला योग करता है, किंतु नवमस्थ यानी 9वें स्थान में ग्रह उसका विरोधी होता है। इसे लग्नार्गल कहते हैं। इसी प्रकार राशियों से भी अर्गला ग्रह योग के कारण अनेक प्रकार की अर्गला का विचार करना चाहिए। जब जिसकी दशा प्राप्त हो उसमें उसका फल होता है। जो अर्गला योग कारक ग्रह हो उनके दशा अंतर्दशा में अर्गला योग का फल होता है। यहाँ हमारे कहने का आशय यह है कि जिस किसी भाव या ग्रह का विचार किया जाए तो यह देखना चाहिए कि उसे भाव या ग्रह से चौथे, दूसरे और 11वें भाव में कोई ग्रह हो तो उस भाव या ग्रह का अर्गला योग होता है। किंतु उक्त अर्गला योग का अंग भी होता है, अर्थात राशि का ग्रह से चौथे भाव में ग्रह के होने से अर्गला होती है। यदि राशि का ग्रह से 10वें स्थान में कोई ग्रह न हो। इसी प्रकार दूसरे भाव में योग होता है, किंतु 12वें भाव में कोई ग्रह न हो, तथा 11वें भाव में योग होता है यदि तीसरे भाव में कोई ग्रह न हो। यदि योग कारक ग्रह में बाधक ग्रह निर्बल या संख्या में कम हो तो अर्गला का प्रतिबंध नहीं होता है। इसी प्रकार राशि या ग्रह से तीसरे भाव में 3 से अधिक पाप ग्रह हो तो निर्विरोधी अर्गला योग होता है। कुंडली के 5वें भाव में भी अर्गला योग होता है यदि 9वें भाव में कोई ग्रह न हो। केतु ग्रह का विपरीत अर्गला योग होता है, अर्थात बाधक स्थान में अर्गला और योग कारक स्थान में प्रतिबंध होता है। अर्गला के फल की बात करें तो पद या लग्न से 7वें भाव में निराभास या निर्बाध अर्गला होती है। यदि यह अर्गला हो तो मनुष्य भाग्यवान होता है। अर्गला का प्रतिबंध एक स्थान में स्थित ग्रह के प्रथम चरण और दूसरे के चौथे चरण से, तीसरे और दूसरे चरण से देखना चाहिए। इस प्रकार से कहे गए के अनुसार अर्गला हो तो मनुष्य धन धान्य, पुत्र, पशु, स्त्री और बंधु बांधवों से युक्त, निरोग, नौकर वाहन और ऐश्वर्य से युक्त होता है। शुभ ग्रह की अर्गला बहुत द्रव्य को देने वाली होती है और पाप ग्रह की अर्गला कम द्रव्य यानी अल्प धन को देने वाली होती है। यदि दोनों से मिश्रित अर्गला हो तो कदाचित धनी होता है, कदाचित धन संबंधी चिंता से कष्ट होता है। यदि जन्म काल में शुभ ग्रह से दृष्ट शुभ अर्गला हो और उसी शुभ ग्रह से लग्न युक्त व दृष्ट हो तो लग्न प्रबल होता है। यदि अर्गला के प्रतिबंधक स्थानीय ग्रह यानी विपरीत अर्गला योग कारक ग्रह देखते हो तो विपरीत फल होता है। लग्न और सप्तम के योग से भाग्य योग की चिंता करनी चाहिए। यदि लग्न
सप्तम से शुभकृत अर्गला हो तो भाग्य की प्रबलता जाननी चाहिए। शुभ ग्रह की अर्गला में धन की वृद्धि और पाप ग्रह की अर्गला में अल्प धन होता है और शुभ एवं पाप ग्रह की मिश्रित अर्गला होने पर कहीं वृद्धि और कहीं नाश होता है। उन राशियों के अर्गला फल को देने वाले शुभ ग्रह शुभ फल और पाप ग्रह अशुभ फल को देने वाले होते हैं। इस प्रकार से कुंडली में अर्गला निर्णय के अनुसार फलादेश करना चाहिए। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा ज्ञान यानी पूरा का पूरा पैकेज आपको एकदम फ्री में सुनने को मिलता रहेगा। और यदि आप केवल सुनते रहे तो अपनी कुंडली देखना जान जाएंगे। लोगों की कुंडली का विचार करना निश्चित ही धीरे धीरे सीख जाएंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।